चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगदड़ की जांच के लिए रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी दिल्ली पुलिस। लापरवाही का ऐसा आलम, घायलों को न एम्बुलेंस मिली और न मदद को जबान। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, सभी 10 नगर निगम जीते, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, आपने एक नगर पालिका जीती। अमेरिका ने 116 और भारतीयों को जबरन से लौटाया, पुरुषों को हथकड़ी लगाई। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद घर वापसी, तीसरा बैच आ जाएगा। 12 वाली ट्रेन अब प्लेटफॉर्म 16 पर आएगी। नई दिल्ली स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन की घोषणा से मची अफरा तफरी, जसमदीदों ने बताई भगदड़ की वजह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, सीजीआई डायरेक्टर के चयन में सीजीआई क्यों? जब नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके, अब वक्त है इसे बदलने का। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के 9 लोगों की मौत। बेटा बोला, मेरे सामने मां भीड़ में दबकर मर गई, दूसरे ने कहा पुलिस नहीं थी। महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में 7 मेंबर्स का पैनल बनाया, दूसरे राज्यों के कानून की स्टडी कर सरकार को सुझाव देगा। बिहार में महाकुंभ को लेकर चल रही स्पेशल ट्रेन भी फुल, कोई बर्थ खाली नहीं, यात्री हो रहे परेशान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 18 लोगों की हुई मौत, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल। लोग 1 घंटे तक दबे रहे। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, महाकुंभ जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। जयपुर में पत्रिका बुक फेयर का हुआ आगाज, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की 2 किताबों का किया विमोचन। हरियाणा में औसत AQI 200 के पार, आज साफ रहेगा मौसम, शुष्क वातावरण से फसलें होंगी प्रभावित, 3 दिन बाद बारिश की संभावना। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच रेलवे ट्रैक को मिलेगा कवच, खराब मौसम में भी फराटे से दौड़ेगी ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों को दिल्ली के RML अस्पताल लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर सबों के सीने और पेट में चोटें थी, उनकी दम घुटने से जान गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 पर प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी। जसमदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया, इससे भगदड़ मची। हादसे की जांच के लिए 2 दिवसीय कमेटी बनाई गई। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल व विपक्ष के कई नेताओं ने दुख जताया। इसी बीच हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख जताया। वैष्णव ने एक्स पर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से बहुत दुखी हूँ। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए थे। UPI यूजर्स अब हो जाए टेंशन फ्री, पैसा अटकाने का ट्रांजैक्शन फेल होने पर रिफंड झट से मिलेगा। NPCI ने किया बड़ा बदलाव। भारत खुद 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा। AMCA प्रोजेक्ट पर काम जारी। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील पूरी होने में कई दिक्कतें। केंद्र और किसानों की मीटिंग रही बेनतीजा। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में 6ठी वार्ता, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। 9 राज्यों में प्रभारी नियुक्त, 2 में नए महासचिव। चुनावी हार के बाद फिर एक्शन में कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का बनाया महासचिव। वहीं हरीश चौधरी MP के बनाए गए इंचार्ज। इसके अलावा सैयद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का महासचिव बनाया। सड़कों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, महाकुंभ की समय सीमा बढ़ाई जाए, अखिलेश की योगी सरकार से बड़ी मांग। कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि कुंभ मेले का समय बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुजुर्ग लोग शांति से संगम में पवित्र स्नान कर सकें। हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड के बाद अब राम मुद्रा की उठी मांग। 30 देशों में पहले भी चल चुकी। महेश योगी संस्था ने की थी शुरू। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा काट रहा ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को प्राइवेट जेट किया गिफ्ट। वैलेंटाइन डे पर लेटर भेजा, लिखा अगले जन्म में तुम्हारा दिल बनकर हमेशा धड़कना चाहूंगा। कल दिल्ली आएंगे बिहार में CM नीतीश कुमार, PM मोदी से करेंगे मुलाकात। सियासी गलियारों में मची हलचल। दिल्ली CM की रेस से बाहर हुए प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे।
पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर गई महाकुंभ की दिव्यता, 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार होने पर सीएम योगी ने दी बधाई। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, अवैध अप्रवासियों को जानबूझकर अमृतसर लाया जा रहा, कहा केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम करना चाहती है। भाजपा बोली अज्ञानी मुख्यमंत्री। हिमालय के ऊपर सक्रिय हो रहा तूफान, यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं 20 फरवरी तक पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ सकता है शीतलहर का कहर। भारत चीन के बीच मध्यस्थता करने को डोनाल्ड ट्रंप तैयार, लेकिन भारत ने दिया बड़ा झटका, कहा हम खुद ही द्विपक्षीय वार्ता से निकालेंगे हमारा हल। हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और सम्मान करते हैं, बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बीच चीन का जिक्र होने से तिलमिलाए ड्रैगन, बोला दो देशों की आपसी संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। आप नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से केस चलाने की परमिशन मांगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नई तकनीक के लिए खोखले भाषण नहीं, साफ दृष्टिकोण की जरूरत। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा भारत में प्रतिभा तो है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए नई प्रौद्योगिकी में औद्योगिक कौशल विकसित करने के लिए उसे खोखले शब्दों की नहीं बल्कि मजबूत उत्पादन आधार की जरूरत है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा सीबीआई डायरेक्टर या अन्य बड़े अधिकारियों के सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं? जब नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके, अब वक्त है इसे बदलने का। नए मुख्य चुनाव आयोग के सिलेक्शन पर 17 फरवरी को होगी बैठक। राहुल गांधी होंगे शामिल। 18 फरवरी को रिटायर होंगे राजीव कुमार। ज्ञानेश कुमार को मिल सकती है जिम्मेदारी। ट्रंप के भारत को F-35 फाइटर जेट देने की ऑफर से कांपने लगा पाकिस्तान, बोला बढ़ गई है हमारी टेंशन। महाकुंभ में आज वीकेंड पर भीड़ ज्यादा, घाटों की सफाई के लिए उतरे 15,000 कर्मचारी। वहीं इतिहास में अब तक रिकॉर्ड 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले तैमूर राणा के लिए महाराष्ट्र की जेल तैयार, कहा जब कसाब को रखा तो इसमें क्या बड़ी बात, अमेरिका ने प्रत्यावर्तन को मंजूरी दी थी। ट्रंप का बड़ा एक्शन, सरकारी कर्मचारियों की कर रहा छटनी। अमेरिका में बेरोजगार हुए 10,000 लोग। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर हो रहा खत्म। एमपी में 3 दिन बाद ठंड, राजस्थान में बारिश, हिमाचल में -7.7 डिग्री पारा, कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी नहीं। प्रयागराज ने गंगा सफाई के लिए बनाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वच्छता में जुटे रहे 300 सफाई कर्मी। महंगाई से आम आदमी को मिली राहत, आलू टमाटर समेत कई सब्जियां हुई सस्ती। बंगाल में अपने पेट मजबूत करने में जुटा आरएसएस, चुनाव से पहले भागवत के दौरे ने बढ़ाई हलचल। दूल्हे की घोड़ी पर बैठे बैठे मौत, श्योपुर में बारात लेकर मंडप पहुंचा था, तोरण मारने के बाद डीजे पर किया डांस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार संग निहारे गंगा घाट, बोले बनारस की गर्म चाय का अलग मजा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म, इंग्लैंड टूर पर हिटमैन नहीं, बुमराह हो सकते हैं कप्तान। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने में मदद करेगा डीडीए, एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। वे हिंदुओं को दिखा रहे मुसलमानों का इलाज कर दिया, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले वक्फ हमारे लिए फर्ज, सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, नेशनल गेम से उत्तराखंड में नई उम्मीदों की शुरुआत, 102 पदक जीतकर टॉप 10 में बनाई जगह। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने किया ऐलान, युवाओं को मिलेगा रोजगार, 5 साल में खुलेंगे 11 कैंसर केंद्र। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 1299 रुपए बढ़कर 85,998 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 2562 रुपए महंगी होकर 97,953 रुपए प्रति किलो बिक रही। राजस्थान में पानी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम, सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव शुरू, बीकानेर श्री गंगानगर हाईवे बंद। दिल्ली में करारी हार के बाद बड़े एक्शन में कांग्रेस, पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव को पद से हटाया, वहीं उनकी जगह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बनाया पंजाब का नया प्रभारी। आरसीबी ने WPL 2025 का किया धमाकेदार आगाज, एलिस पेरी और ऋचा घोष ने रचा इतिहास, WPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का कारण सी जेजुनी बैक्टीरिया, NIV में जांच के दौरान 30% केस में मिला, संदिग्ध मरीज 200 के पार। ये बैक्टीरिया दूषित पानी और खाने में होता है, इससे नर्व डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। एमपी में बिना POS नहीं बिकेगी शराब, लगेगा जुर्माना, नई आबकारी नीति जारी, बंद दुकानों की भरपाई के लिए जिले की दूसरी दुकानों की बढ़ेगी कीमतें। संभल हिंसा के बाद जामा मस्जिद की दीवारों पर लगे हिंसा के 74 उपद्रवियों के पोस्टर, बताने वालों को पुलिस देगी इनाम।
सरकार ने कर दिया कमाल, बीएसएनएल को 17 साल बाद मिली बड़ी कामयाबी। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट। एप्पल का सस्ता मोबाइल 19 फरवरी को लॉन्च होगा। आईफोन SE 4 में कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। निशान और होंडा के बीच नई होगी डील। वजह होंडा निशान को अपनी सहायक कंपनी बनाना चाहती थी। 5.21 लाख करोड़ का बनना था ग्रुप। आरसीबी ने किया महिला प्रीमियम लीग इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज। पहले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ 18.3 ओवर में बनाए 202 रन। रीचा पेरी ने जमाए 50। केन विलियमसन ने विराट कोहली का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया तहलका। दरअसल केन विलियमसन वनडे में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। वहीं सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हाशिम अमला है। सेट पर करीना बिपाशा में होती थी बहस। एक्ट्रेस अमिता बोली, फिल्म अजनबी की शूटिंग में दोनों एक ही डिजाइनर चाहती थी। एक्टर प्रतीक बब्बर ने की दूसरी शादी। पापा राज बब्बर को नहीं किया इनवाइट। सौतेले भाई ने कहा उन्हें कोई भड़का रहा है। एमपी में 18 फरवरी से फिर शुरू होगा ठंड का दौर। 2 दिन में 2 से 3 डिग्री घटेगा पारा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सुबह रात सर्दी का असर। हिमाचल के अटल टनल रोहतांग में हुई ताजा बर्फबारी। कुफरी और नारकंडा में भी स्नोफॉल। 3 जिलों में आज शीतलहर का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई पर्वतीय इलाकों में छाए बादल। बारिश के साथ पहाड़ों में भी बर्फबारी के आसार।